आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो कि किसी भी इंसान को जीतना चाहते हैं, जो कि किसी भी इंसान से होने वाले आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी इंसान के सामने हो, वहां पर अपना इंप्रेशन बताना चाहते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ये बताना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, अपनी लाइफ में उन्हें अप्लाई कीजिए और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखिए और दुनिया को भी दिखाइए कि आप कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप इस दुनिया की जंग को जीतने के लिए जाएंगे, कई सारे लोग आपके सामने आएंगे और वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे और हमेशा वो आपके सामने जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे। अब अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि उनके साथ वो भी आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं, वो भी बहस करने लगते हैं और अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा सीक्रेट। यदि आपको किसी भी व्यक्ति को जीतना है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट को जीतना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है लोगों के सामने, तो सबसे पहली ट्रिक ये है। जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे जीतना चाहिए, आप शांत हो जाइए, आप इत्मीनान से उसकी बातें सुनिए और उस व्यक्ति से एग्री हो जाइए और आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आर्ग्यूमेंट करना बंद कर देगा। वो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा और धीरे धीरे करके वो आपके साइड हो जाएगा और आपकी बातों को सुनने लगेगा, समझने लगेगा। और यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा सीक्रेट कि सामने वाले की बातों के साथ आप एग्री कर जाए। अक्सर इंसानों की एक आदत होती है कि वो ना सुनना पसंद नहीं करते हैं और यदि कोई व्यक्ति उनके सामने किसी बात के लिए हां कह देता है तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर वो उनके साथ हो जाते हैं। जब भी सामने वाला ये उम्मीद लगा रहा होगा कि उसकी बातों के अगेंस्ट में आप उससे लड़ने वाले हैं, आर्ग्यू करने वाले हैं, उसकी बातों को मानने वाले नहीं हैं और वो ये सोच कर ही बैठा होगा और अपने तथ्य, अपनी बातें आपसे कह रहा होगा, आप सिंपल काम कीजिए, आप उसकी बातों के साथ एग्री कर जाइए। यदि वो कह रहा है कि ये चीज हो सकती है तो आप भी एग्री कर जाइए। यदि वो कहता है कि ये चीज नहीं हो सकती है तो आप भी एग्री कर जाइए और शांत भाव के साथ एग्री कर जाइए और उसके बाद उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट की शुरुआत कहां से होती है? जब व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे अपोजिट जा रहा है और उसी वक्त व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन सोचकर देखिए कि यदि आप किसी व्यक्ति की बातों से एग्री कर गए तो उसके पास पॉइंट खत्म हो जाते हैं आपसे बहस करने के लिए। तो सबसे पहली जीत आपकी वहीं से शुरू हो जाती है कि आप किसी व्यक्ति का मुंह चुप कर देते हैं। कैसे? उसके साथ एग्री होकर। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने की, किसी भी इंसान को जीतने की, कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है और आर्ग्यूमेंट करके कभी नहीं जीतना है, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ी देर की आपको खुशी जरूर मिल जाएगी यदि आप किसी व्यक्ति से जीत जाते हैं, लेकिन कभी भी हमेशा की खुशी नहीं मिल पाएगी। तो फिर हमेशा की खुशी कैसे मिलेगी? आपके एक्शन से आप बताइए जो आप आर्ग्यूमेंट से उन्हें समझाना चाहते थे। तो दूसरी टिप क्या है कि किसी भी चीज को आपको आर्ग्यूमेंट से नहीं जीतना है बल्कि अपने एक्शन से जीतना है। मतलब सिर्फ कह के नहीं बताना है आपको किसी चीज को, बल्कि उस चीज को करके दिखाना है। और हमेशा याद रखिएगा, जितने भी लोग मुंह से बोलते हैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन हमेशा लोगों का ध्यान उन पर जरूर जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं। इसलिए आपको जीवन में सिर्फ कहने वाला नहीं बनना है, आपको करके दिखाने वाला बनना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान बनना चाहते हैं तो जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही बोले या फिर अपने शब्दों को बहुत ही लिमिटेड रखें। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं और जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, सिर्फ बोलते ही रहते हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको सुनना नहीं चाहता है। आपके साथ या आपके आजू बाजू में आप देख सकते हैं ऐसा जरूर होता होगा। जो भी व्यक्ति हर समय सिर्फ बोलता ही रहता है, उस व्यक्ति को बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, अपनी सिर्फ जरूरत की बातें ही बोलता है और कम बोलता है, लिमिटेड शब्दों में बोलता है, उस व्यक्ति को हमेशा हर व्यक्ति सुनना चाहता है। क्योंकि वो बहुत कम बोलता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या बोल रहा है वो सुन ले, नहीं तो यदि वो कोई काम की बातें भी बोलता है तो मिस हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति का ध्यान उस व्यक्ति की बातों पर जाता है। तो यदि आप भी किसी से अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं और आप में भी आदत है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उस आदत को थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए ताकि लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन आए और आप अपनी बातें जब भी लोगों को कहे सटीक तरीके से कहे और आप लोगों से अपनी बातें मनवा पाए। अगली टिप है कि जब भी आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं या फिर कोई आर्गुमेंट हो रहा है, आप किसी को कोई बात मनाने जा रहे हैं, तो अपनी जो वॉइस है, अपनी जो अंदाज है, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसे बहुत ही शांत रखिए, बहुत ही काम रखिए और शांत भाव से आप उस बात को धीरे धीरे कहिए। ना कि इस प्रकार से कहिए कि सामने वाले को लगे कि आप उस पर चढ़कर कोई बात उससे मनवाना चाह रहे हैं या फिर समझाना चाह रहे हैं।
तैयार हैं। जितना आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे और पीसफुली आप अपनी बातें सामने वाले को कहेंगे, उस व्यक्ति के मन में यह भाव आएगा कि आपकी बातों का असर जो है वो ज्यादा होगा। और जितना आप अस्त व्यस्त होकर उस बात को कहेंगे, एग्रेशन के साथ कहेंगे, उतनी उस बातों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी व्यक्ति से अपनी बातें मनवाना चाहें, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ही शांति के साथ, शांत भाव के साथ आप धीरे धीरे बोलिए और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहिए, ताकि सामने वाला आपकी बातों को माने और उस बात में उसको वजन दिखे। अगली टिप बहुत ही जरूरी है। जब भी आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग ऊपर देखते हैं, साइड में देखते हैं, इस साइड देखते हैं और फिर अपनी बातों को सामने वाले को कहते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की आदत होती है या एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति इस प्रकार से बातें करता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। कई बार ऐसा शुरुआत में नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है जब रेगुलर आप उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं। इसलिए आप उसके सिर के थोड़े से ऊपरी हिस्से में या फिर उसके गाल के आसपास के हिस्से में देख सकते हैं, ताकि उसे यह लगे कि आपका पूरा ध्यान उसकी ओर है, उसकी बातों की ओर है। और जब आप किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं, उसे पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी पूरी बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने आप उसके अंदर एक भाव आता है कि आप उसी के जैसे कोई व्यक्ति है। और रापोर्ट क्रिएट करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होता है। रापोर्ट का मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति के जैसे ही बन जाए। और जब आप सामने वाले व्यक्ति की तरह हो जाते हैं तो ऐसी कोई पॉइंट नहीं रहता है जिससे वो आपसे एग्री नहीं होता है। अब आप सोचकर देखिए और मुझे बताइएगा भी कि आप खुद के अलावा सबसे ज्यादा किसे पसंद करेंगे? तो आप उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे जो आपके जैसा होगा, जिसकी आदतें आपके जैसी होगी। एक चोर को चोर ही पसंद आएगा ना, और एक संत को संत जैसा ही व्यक्ति पसंद आएगा। इसका साफ सा मतलब है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने टाइप की पर्सनैलिटी को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो पहले देख लीजिए कि उसकी पर्सनैलिटी का टाइप कैसा है और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिहेव कीजिए, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कीजिए। तो उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसकी पर्सनैलिटी से अपने आप मैच कर जाएगी और उसके बाद जो मैजिक होगा उसके बारे में आप समझ भी नहीं सकते हैं। यदि आपने इन छोटी छोटी सी टिप्स का ध्यान रखा तो किसी भी व्यक्ति से आप आर्गुमेंट में जीत सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ आप अपनी बातें मनवा सकते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनके किसी भी व्यक्ति के सामने आएंगे। कैसी लगी ये टिप्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।